अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जो लोग बेरोजगार हैं अल्लाह उनको हलाल और तैयब रोजगार अता फरमाए। तो वीडियो का थंबनेल देख के आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है यूएई का जो विजिट वीजा है, आप इसको कैसे वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई सिंपल इसका तरीका है, आप जब यूएई आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी वीजा आपने लिया है, विजिट वीजा, चाहे आपने 1 मंथ का लिया है, 2 मंथ का, 3 मंथ का, हालिया 3 मंथ का वीजा भी जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब इसके बाद जो है आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप विजिट वीजा पर आते हैं इधर घूमने फिरने के लिए, या फिर आप आते हैं इधर जॉब तलाश करने के लिए। अक्सरियत जो है वो जॉब तलाश करने के लिए आते हैं, क्योंकि विजिट वीजा पर ज्यादातर जो है वो लोग इधर जॉब के लिए आते हैं, फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर तो आपका जहन होता है कि मैं घूमना फिरना चाहता हूं, तो जो आपकी मुद्दत है, जो आपने विजिट वीजा लिया है, उसको खत्म करने के बाद अपने होम कंट्री चले जाते हैं विजिट वीजा के लेने के बाद। और अगर तो आपका इरादा है कि मैं जॉब तलाश करूं, इधर आकर काम काज करूं, तो इसमें यह सूरत हाल होती है कि आपको खुद जॉब तलाश करनी पड़ती है, या आप अपने रेफरेंस से जो है जॉब तलाश करते हैं। तो अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अब जो है आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? देखिए, आप अगर तो या तो आप कोई इधर आकर बिजनेस करते हैं, कोई भी आप काम शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे आप रेस्टोरेंट का काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक परमिट बनाना पड़ता है, जिसकी काफी फीस भी होती है। इस पर अलग से मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। तो लेकिन अगर आपका इरादा है आजाद वीजा लेने का, तो आजाद वीजा जब आप लेते हैं, तो आजाद वीजा लेने के फौरन बाद ही आपका जो विजिट वीजा है वो वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है। जहां से आप आजाद वीजा लेते हैं वो आपको विजिट वीजा, आपके विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में आते हैं तो फिर अब आपका ये प्रोसेस होता है कि कंपनी आपको वीजा भी लगा कर देती है, और बाकायदा तौर पे जो है कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, जिस पर आपका बाकायदा साइन होता है, कंपनी के बाकायदा सारे रूल्स उसमें लिखे हुए होते हैं। आपकी कितनी सैलरी होगी, आपका आया कि ओवर टाइम होगा, ये सारा उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। हमें असल में पढ़ी हुई होती है साइन करने की, तो आप पढ़ लिया करें, उसमें टोटली लिखा होता है कि आपको ओवर टाइम भी दिया जाएगा, खाने के पैसे, या खाना कुछ कंपनीज जो है वो आपको खाने के पैसे देती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि आपको बना बनाया खाना भी देती हैं। उन्होंने बकायदा तौर पे कुक रखा होता है। उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर मुकम्मल तौर पे ये भी लिखा हुआ होता है कि आपको जो है रहायश भी दी जाएगी कंपनी की तरफ से, और ट्रैवलिंग का जो एक सिस्टम है, ट्रैवल का जो आने जाने का जो भी गाड़ी वगैरह जो ड्राइवर, वो सारा आपको कंपनी ही प्रोवाइड करती है। तो ये सारी डिटेल जो है विजिट वीजा को फिर कंपनी ही वर्क वीजा में कन्वर्ट करती है। उसमें जो है टोटली तौर पे जो है आपकी जो सैलरी है उसमें आईडी जो होती है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जो आपको आईडी बनाकर नहीं देती, उस पर भी 250-300 खर्चा आ जाता है, जो एमरेट्स आईडी होती है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको एमरेट्स आईडी भी जो है वो बनाकर देती हैं, आपको आपका जो एटीएम कार्ड है वो भी आपको देती हैं। और आपकी जो सैलरी है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि आपको बकायदा तौर पे आपकी जो सैलरी है वो एटीएम कार्ड में आती है, और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आपकी सैलरी आपको नकदी ही दे देती हैं। अब आया कि रहाइश की हवाला से, तो इस हवाले से भी कंपनीज जो है आपको रहाइश के कुछ तो पैसे दे देती हैं। ज्यादातर तो जो मसलन लेबर में आकर काम करते हैं या कंपनी में आकर काम करते हैं, उन्होंने कंपनी ने बकायदा तौर पे एक कैंप लिया हुआ होता है, मुकम्मल कैंप कुछ ले लेती है अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, या उस कैंप के कुछ रूम्स जो है कंपनी ले लेती है, जिसका रेंट कंपनी खुद पे करती है। तो इस हवाले से भी आपको जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये सारी डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आया कि आपका जो मेडिकल है, देखिए असल गेम जो है वो मेडिकल पर आकर होती है। अगर आपका मेडिकल पास हो जाता है तो यूं समझ लें कि आप यूएई में अगले 2 साल के लिए पके हो गए। लेकिन अगर आपका बिलफर्ज खुदा ना खास्ता अल्लाह ना ऐसा करे मेडिकल पास नहीं होता, या आपको कोई प्रॉब्लम निकल आती है फिजिकली, या आपको कोई बीमारी निकल आती है, या आपका मेडिकल क्लियर नहीं होता, तो फिर ऐसी सूरत में कंपनी फौरन आपको टिकट करवा कर देती है, या कंपनी तो नहीं करवा कर देगी, लेकिन अगर विजिट पर अगर आप आए हैं तो फिर आपको खुद ही जो है वापस जाना होता है। तो मेडिकल में भी यही होता है कि आपका जो है वो ब्लड टेस्ट किया जाता है, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। मेडिकल जब मतलब आप कंपनी के रेफरेंस से मेडिकल के लिए जाए, तो इसमें यह होता है कि कंपनी बकायदा तौर पे
आपको ड्राइवर लेकर जाता है, ड्राइवर लेके भी आता है। जब आपका मेडिकल होता है उसमें ये होता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं सबसे पहले, और इसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है। फिर इस तीसरा जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपका सारा जो जिस्म है, सारी बॉडी है, वो चेक की जाती है कि आपको क्या कोई फिजिकली प्रॉब्लम तो नहीं है या आपको कोई बीमारी तो नहीं है कि जिससे दूसरे लोग मुतासर हो। तो ये सारी सूरत हाल जो मैंने आपको बताई है, ये सिंपल प्रोसेस जो है होता है। इस सूरत हाल में आप विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है मैंने आपको बताई है शॉर्ट सी वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।